वालेकुम। ये जी लगेज बैग तैयार है। सुबह के 4 बज गए हैं। 13, 14, 15, 16 और इससे स्काईवे बस टर्मिनल की टिकट्स हमने ले ली हैं और ये गाड़ी है। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आलम खान और मैं दिखाऊंगा आपको नई नई वीडियो अपने चैनल ट्रैवलिस्तान के तौसर से। जी तो अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी हवाएं सलाम कहती हैं। ओहो वालेकुम। ले जी लगेज बैग तैयार है। सुबह के 4 बज गए हैं। जावी और मैं और हमारी फैमिली तैयार है तो हम लोग निकल आएंगे। ओहो मैंने तो बताया ही नहीं आपको कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वॉक एंड को एक्सप्लोर करने। हमारा इस तरफ से होगा प्लान। रूट हमारा होगा, पहले इधर से जाएंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से हमने टिकट्स वगैरह करवा ली हुई हैं तो इस्लामाबाद से हम जाएंगे वॉक एंड। सर्दी बहुत है, टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है कोई 6 या 7 होगा लाहौर का। तो हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। कहाँ पर है हेलो करो। तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे, रास्ते में भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर मिलते हैं जी इस्लामाबाद पहुँच के। सफ़र एक यादगार तजर्बे को जन्म देता है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलते हैं, नई नई महारतें सीखते हैं और मुख्तलिफ किस्म की सकाफ़तों को अपनी मेमोरी के अंदर दर्ज करते हैं। इन्हीं कुछ बातों को ज़हन नशीन करके हमने अपना सफ़र शुरू किया वॉक एंड की तरफ, जो कि बरास्ता जीटी रोड, इस्लामाबाद और फिर वॉक एंड की तरफ था। पहले भी है सब फ्री। ऐसे लाइन में है या आगे पीछे? लाइन में ठीक है या आगे पीछे ठीक है? लाइन में। स्काईवे बस टर्मिनल की टिकट्स हमने ले ली हैं तो ये गाड़ी खड़ी है, इसी में ही जाना है 6 बजे इंशाल्लाह। ले भाई 13, 14, 15, 16। हाँ जी ये क्या है, ये बस लीजिए।
सामान लगेज बैग रखवा दिया। इसमें कोई मसला तो नहीं, कोई लॉक शॉक नहीं है? कुछ भी नहीं है। हाँ, वो आपको टैग दे दिया ना, टैग मैं क्या लॉक नहीं है, सिक्योर है। ये हमने 26 नंबर पे उतरना है, ठीक है? ओके, क्या करने जा रहे हो? लेट के जाना है इधर? वो देखो और आगे जाओ, खड़े जाओ आप। चल आजा। जी ये टिकट परचेज करने के बाद अपना सामान वगैरह बस में रख दिया हमने। तो अभी मैं आ गया हूँ वेटिंग एरिया में, क्योंकि अभी टाइम है 6 बजने में थोड़ा टाइम है। तो 6 बजे ये गाड़ी चलेगी, तो मैं इस टाइम आया हूँ। ये इसका ना वेटिंग एरिया है इंतज़ार का। इसमें मस्जिद भी है और अच्छे वाले वॉशरूम भी हैं, और ये वेटिंग एरिया मतलब लेडीज़ जेंट्स का इकट्ठा बनाया हुआ है। तो मैं अभी फजर की नमाज़ भी पढ़नी है, तो फिर इंशाल्लाह मेरा वज़ू है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। ये इनका सारा टर्मिनल है, व्यू ओवरव्यू आके दे दें। तो जावा साहब तो खेल रहा है, मुझे पकड़ रहा है बार बार। जावी 4-5 बज रहे हैं, इस टाइम तुम सो रहे होते हो, सो जाओ। मूड में जावी को तो शहर से बाहर जाने की खुशी बड़ी होती है। ये देखें, ये इनका टर्मिनल है, और ये जावी देखें कैसे भाग रहा है, घूम रहा है। ये धुंध बड़ी है जी, अल्लाह खैर करे, शुक्र हो कि अल्लाह ताला खैर करे वो मोटरवे चल रही हो। तो ये इंशाल्लाह हम सुबह 9 बजे इस्लामाबाद मिली है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। सब लेके जाता हूँ ये सब। नहीं, आसानी नहीं है। वाली जगह भी बनाई हुई है इन्होंने, बड़ी अच्छी है। फास्ट चार्ज होता है इसमें, चारों तरह के वो लगे हुए हैं। टाइप सी है, और आईफोन है, और वो नॉर्मल चार्ज है। पढ़ने के लिए आ रहे हैं जी, तो मैं भी पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह खैर करे, लोग पढ़ रहे हैं। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आलम खान, और मैं दिखाऊंगा आपको नई नई वीडियो अपने चैनल ट्रैवलिस्तान के तौसर से। मैं इस टाइम स्काई वे पहुंच गया हूं, स्काई वे टर्मिनल पे आ गया हूं। सुबह के बज गए हैं 5, 4 बजे मैं घर से निकला था, 4:30 बजे। तो ये जो गाड़ी है हमारी, ये इसका नंबर दिखाना, ये
6864 ये गाड़ी लेके जाएगी हमें रावलपिंडी। 26 नंबर उतरेंगे, वहाँ से फिर टैक्सी करवा के वहाँ कैंट की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ से फिर हम ये गाड़ी इनकी वाहिद गाड़ी है कि जो पूरे टाइम पे पहुंचाती है और 6 बजे निकलती है और 9 बजे ये पूरे के पूरे वहाँ पे आपको मोटरवे पे जाते हुए रास्ता मोटरवे ये आपको पिंडी पहुंचा देती है। ये सबसे बेस्ट टाइम है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप स्काईवेज सुबह 6 बजे वाला टाइम अगर आपने जल्दी पहुंचना है तो ये बेहतरीन। मेरा 4-5 दफ़ा इस पर एक्सपीरियंस हो चुका है। ये बहुत अच्छी चलाते हैं और बहुत जल्दी है, मतलब ना आपको टाइमली जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा देते हैं। बाकी ज़ावी कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? चले जी, तो बाकी फिर बस पे बैठते हैं, आ जाए। ये 13, 14 और 15, 16 हमारी सीट्स हैं। ये अच्छी गाड़ी है, टैप शैप लगे हुए हैं, आगे टैप शैप लगे हुए हैं, अच्छी गाड़ी है, लग्जरी सीट्स हैं, बड़ी मजेदार। उधर वेटिंग एरिया में बैठेंगे, अभी इधर ही बैठ। बिल्कुल चलने के दहाने पे है, बिल्कुल सीट्स कोई खत्म हो, बिल्कुल फुल हो गई है गाड़ी। और ये ज़ावी बैठे हुए हैं साथ, पूरे 6 बजे से अच्छी है और गाड़ी चलना शुरू हो गई है। पूरे 6 बजे ये गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट तो पहले ही है लेकिन बस ये देखिए अभी ना टर्मिनल से निकल रही है। 12 टेम्परेचर है इस टाइम, 12। सुभान अल्लाह की सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसफ़िर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे, बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको स्पाइस डायरेक्टर सर्विस की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। हम लाहौर से रास्ता जीटी रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। आपसे तमाम अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते अपने पास से सीट बेल्ट बांध लीजिए। हुकूमत और पाकिस्तान कवानीन के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी मना है। दौरान सफर तबीयत खराबी की सूरत में आप उसे वॉमिटिंग बैग तलब कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मतवजा हो, दौरान सफर कोई मुसाफिर किसी अजनबी मुसाफिर से कोई चीज लेकर ना खाएं। अपने पास रखे हुए कीमती सामान की हिफाजत खुद करें। गुम होने की सूरत में कंपनी स्टाफ जिम्मेदार ना होंगे। हम आपके लिए खुशगवार और आरामदेह सफर की उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। सन 2024 में जीटी रोड से जाने का मेरा ये दूसरी दफ़ा इत्तेफाक हुआ। पहली दफ़ा मैं नवंबर में खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके गया और दूसरी दफ़ा अब जा रहा हूँ। जीटी रोड की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इसे एशिया की कदीम और तवील तरीन सड़कों में से एक का एजाज़ हासिल है। इसकी लंबाई तकरीबन 3655 किलोमीटर है। ये मशरिक में म्यांमार और बांग्लादेश जबकि मगरिब में अफगानिस्तान तक जा पहुँचती है। शेरशाह सूरी ने इसको 16वीं सदी में तामीर किया। इसके रास्ते में मुख्तलिफ किस्म की तामीरात करवाई जिनमें सराय, कुएं, बाउलियाँ, कोस मीनार और बागात शामिल हैं। इन सराय में
रुकने वाले मुसाफिरों को मुफ्त खाना फराहम किया जाता था। मुख्तलिफ अदवार में इसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था, जैसे कि सड़क आजम, बादशाही सड़क वगैरह। लेकिन 1830 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ग्रैंड ट्रंक का नाम दिया, जो कि अब तक मशहूर है। पाकिस्तान में जीटी रोड लाहौर से स्टार्ट होती है। इसके रास्ते में आने वाले शहर गुजरांवाला, जेहलम, रावलपिंडी, अटक, नौशहरा और पेशावर शामिल हैं। पाकिस्तान में जीटी रोड अब मुकम्मल कमर्शियल एक्टिविटी से भरपूर रोड बन गई है। लाहौर से पिंडी तक आपको इस पर रश ही रश नजर आता है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद पहुंचने के लिए काफी टाइम लग जाता है। यही वजह है कि लोग मोस्टली मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्लान भी मोटरवे पे ही जाने का था, लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से मोटरवे पर धुंध हो गई और मजबूरन हाईवे अथॉरिटी को इसे बंद करना पड़ा। लेकिन हमारी गाड़ी का ड्राइवर इंतहाई माहिर और तजर्बेकार ड्राइवर था। इसने हमें मोटरवे वाले टाइम पर ही जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। तो अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी हवाएं सलाम कहती हैं। ओहो, हम इस टाइम पहुंच गए हैं 26 नंबर। हमने 9:30 बजे पहुंचना था, लेकिन अभी 10 सवा 10 हुए हैं। तो इनका प्लान तो था उधर जीटी रोड से मोटरवे का आने का, लेकिन मोटरवे स्मोक फोक की वजह से बंद थी। तो इन्होंने अभी रास्ता जीटी रोड आए हैं, लेकिन जीटी रोड पे भी ये स्काईवेज वालों ने बहुत अच्छा दिया और ये पूरे 3.5 घंटों में इस्लामाबाद फैज़ाबाद पहुंच गए थे। फैज़ाबाद से फिर इन्होंने हमें दूसरे बस पे बिठा के तो 26 नंबर में पहुंचाया। अब 26 नंबर से हम लेंगे अपनी वो एक टैक्सी लेंगे। ये 26 नंबर स्टॉप है। 26 नंबर से हम लेंगे टैक्सी और यहाँ से हम पहुँचेंगे जी वॉक एंड की तरफ। तो वो फिर रास्ते में भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये कौन सा एरिया है और बाकी फिर लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं।